श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 449 और 49 कैसेट नंबर 4 तारीख 5/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 449 और 49। आज चौथा लेक्चर है। तीसरे पोस्ट कार्ड की बात चल रही है। कृष्णदास भाई को आत्म दर्शन के लिए मार्गदर्शन चाहिए, आत्म कल्याण के लिए। कृपादेव कहते हैं कि सत्संग के बिना तो नहीं चले और ज्ञानी पुरुष के समागम में सत्संग चाहिए और मल विक्षेप और अज्ञान तीनों मिटाना चाहिए। अब ऐसे ज्ञानी पुरुष का समागम निरंतर नहीं मिलता। साधन तो ये है कि सत्पुरुष के चरण समीप का निवास, लेकिन क्षेत्र से दूर होवे, बार बार समागम नहीं मिलता हो, सत्संग नहीं मिलता हो, तो क्या करना वो तीसरे पोस्टकार्ड में बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष ना समागम नो अंतराय रहते हो, चाहे क्षेत्र से दूरी हो या फिर परिवार वाले रोकते हो या और कोई भी कारण बने, बीमार अवस्था रहती हो, ज्ञानी पुरुष ना समागम नो अंतराय रहते हो तो ते प्रसंग में वारंवार તે જ્ઞાની પુરુષની દશા, ચેષ્ટા અને વચનો, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञानी पुरुष की दशा, उनकी चेष्टा और वचन, ये तीनों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है मुमुक्षु जीव के लिए। ये तीनों में से उसको मालूम पड़ता है कि ज्ञानी पुरुष संसार में है, लेकिन संसार के सुख दुख के प्रसंग उनके अंतर को छूते नहीं है और निराले रहते हैं। इनकी वर्तमान दशा पर सही मालूम पड़ता है, उनकी चेष्टा के ऊपर सही मालूम पड़ता है, वचन के ऊपर सही मालूम पड़ता है। तो जब ज्ञानी पुरुष का समागम निरंतर नहीं है, अंतराय है, तो भूतकाल में जब जब भी ज्ञानी पुरुष के साथ समागम हुआ हो तो उस टाइम में कैसे रहते थे, तो उनकी दशा को याद करना, दशा नहीं रखना, मतलब पहले हम साथ में थे तब कैसे कैसे थे वो विजुलाइज कर लेना। से अपन बार बार वो पिक्चर देखे तो ऐसा वही बार बार देखना, अंतर मन से देखना, स्मरण करके चेष्टा को याद करना कि कुछ खास प्रसंग बने जो जो उस टाइम में उनका ऐसा कहना था, उनका ऐसा कहना था, उन्होंने ऐसा वर्तन किया, उन्होंने ऐसे हंसना हुआ, उनका ऐसा उदासीन देना हुआ, ये सब चेष्टा है अलग अलग, उनको याद करना, दशा को नहीं रखना, चेष्टा को याद करना, और जो वचन सुने और जो लिखे गए हैं किताबों में या फिर सुने गए हैं वो याद करके उनके ऊपर विचार करना। वही ते समागम ना अंतराय में प्रवृत्ति ना प्रसंगों में अत्यंत सावधानपणु राखવું घटे છે। जब जब भी सत्संग नहीं मिलता है तब प्रवृत्ति में तो हम पहले से ही है ही है। सत्संग नहीं मिले उस दिन, उस समय, उतने समय के लिए जो जो प्रवृत्ति हम मन वचन गाया की करते हैं उसमें बहुत सावधानी रखना है। सत्संग अगर रहता है तो सावधानी रहती है, थोड़ा उसका बल रहता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है तो फिर प्रवृत्ति में फंसना होता है। तो सत्संग नहीं मिले तो प्रवृत्ति के प्रसंग में बहुत सावधानी रखना चाहिए। क्यों बहुत सावधानी क्यों रखना चाहिए? क्योंकि एक तो समागम का बल नहीं है, सत्संग का सपोर्ट नहीं है,
और दूसरा हमारा अनादि का अभ्यास है। राग द्वेष क्रोध आदि भाव ऐसी हमारी परिणति है। पुण्य पाप के भाव तो करते ही आ रहे हैं अनादिकाल से, उसका अभ्यास तो बहुत ऑटोमेटिक हो गया है, वो अनादि अभ्यास है। ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है। सत्संग की आराधना नहीं है तो उसका सपोर्ट नहीं है, और स्वयं उल्टा चलने की आदत पड़ चुकी है। कोई रोकने वाला होवे तो रुक जावे, कोई टोकने वाला होवे तो संभल जावे, लेकिन कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। सत्संग में आने वाले जीव को भी नहीं सुधरते हैं, रोकने पर भी टोकने पर भी। तो सत्संग ही नहीं है तो फिर इस स्वच्छंद के कारण जीव गलतियों के ऊपर गलतियां करते जा रहा है। ऐसी उसकी सहजाकार प्रवृत्ति। अनंत काल से जीव अपने स्वरूप को पहचाने बिना उल्टा चल करके राग द्वेष पुण्य पाप के भाव ही करते आ रहा है, और अभी भी कर रहा है। मतलब निरंतर डूब रहा है। वातावरण भी ऐसा है संसार का, और उसको तैरने की कला नहीं आती है तो वो निरंतर डूबते भी जा रहा है। तो जहाँ सत्संग का बल नहीं है, समागम नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वहाँ जो प्रवृत्ति है उसमें बहुत सावधानी रखना है। मतलब निरंतर अवलोकन चलना चाहिए। अनादि के अभ्यास है, ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है, इसीलिए जीव आवरण प्राप्त है। ज्ञान शक्ति तो सभी के पास समान है, लेकिन जीव को सत्संग नहीं होने के कारण और अनादि से उल्टे अभ्यास के कारण अपनी ज्ञान शक्ति के ऊपर पर्दा मतलब आवरण आया हुआ है, ढका हुआ है। ढका हुआ है तो फिर उसका बल नहीं है, ज्ञान शक्ति का व्यापार बराबर नहीं चल रहा है, अपना हित नहीं कर पाता है। घर का, ज्ञाति का और ऐसे दूसरे कोई भी काम, परिवार का भी जिम्मेदारी रहती है, सामाजिक जिम्मेदारी भी रहती है, या बिजनेस आदि व्यवसाय के भी बहुत सारे काम रहते हैं। इन सारे के सारे काम जिसको हम ड्यूटी कहते हैं, हमारी फर्ज है, इतना तो करना ही चाहिए, इसके बिना तो चले ही नहीं। तो ऐसे जो कोई भी काम है, घर के हो, समाज के हो, बिजनेस के हो, कोई भी कार्य हो, वो कार्य को कारण पड़ने पर माने क्या कि चला करके तो करना नहीं है, लेकिन इमरजेंसी आ जाए या बहुत जरूरी हो जाए। कारण पड़ना माने बहुत जरूरी हो जाए कि अब तो नहीं चलेगा, द लिमिट है, अब हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, अब तो करना ही पड़ेगा। तो कारण पड़े और उदासीन भाव से माने क्या कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारे आत्मा का कुछ भी भला होने वाला नहीं, ना लाभ होने वाला है, ना नुकसान होने वाला है। तो हमको उदासीन भाव रखना है। नुकसान भी कुछ होने वाला नहीं और लाभ भी कुछ नहीं होने, उदासीन। कोई भी प्रवृत्ति होवे तो उसमें उदासीनता होवे। नुकसान हो जाएगा उसका डर नहीं, और लाभ हो जाएगा उसका हर्ष नहीं, समान परिणाम लेना। कोई भी प्रवृत्ति, एक तो प्रवृत्ति बहुत जरूरत पड़ने पर ही करना है, चाहे घर की हो, सामाजिक हो या व्यवसायिक, कोई भी कार्य हो। कोई भी प्रवृत्ति में जाना है तो बहुत जरूरत पड़ने पर ही काम करना है, और करना है तो उदासीन भाव से करना है। मतलब लाभ और नुकसान का, लाभ का हर्ष भी नहीं, नुकसान का डर भी नहीं, ऐसे उदासीन भाव से करना है। और प्रतिबंध रूप जान करके प्रवृत्ति करना है। लाभ नुकसान नहीं है फिर भी मैं जो ये कर रहा हूँ तो मेरे को समय मेरा बर्बाद हो रहा है और मेरे आत्मा का नुकसान हो रहा है, मेरी अंतर स्थिरता में ये बाधा रूप है। आत्मा की स्थिरता बढ़ाने में ये सब प्रवृत्ति है सो बाधा रूप है। ऐसा जान करके प्रवृत्ति करना चाहिए। देखो, सत्संग नहीं मिले तो ना सत्संग नहीं, वहां दूसरे काम भी छोड़ देना है। फिर सत्संग नहीं है तो खत्म, जीवन ही खत्म। ये जिंदा है मर्दा है सब बराबर है, सत्संग के बिना का जीवन तो ऐसा है। लेकिन किसी कारण से नहीं मिलता है तो सत्संग तो नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी प्रवृत्ति में हम चालू रखें और उसमें रस लेते रहे, हरक शोक करते रहे, तो मामला बिगड़ सकता है, तो कल्याण नहीं हो सकता है। जहाँ सत्संग नहीं है तो वहां दूसरी सारी प्रवृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, जबरदस्ती, बहुत ऊपर से प्रेशर आने पर कार्य कर रहे हैं और उदासीन भाव से कर रहे हैं।
और नुकसान समझ के कर रहे हैं, प्रतिबंध रूप जान करके कर रहे हैं। 3 पॉइंट ध्यान में रखने का है। संसार की, मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति, चाहे घर की, समाज की, कोई भी हो, ये सब की सब प्रवृत्ति कैसी करना है? 3 पॉइंट है। एक तो जबरदस्ती करना है, बहुत इमरजेंसी हो, बहुत प्रेशर हो तो करना है। दूसरा उदासीन भाव से करना है, मतलब लाभ हो जाएगा करूंगा तो गलत बात, ऐसा नहीं सोचना। नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, उसका डर भी नहीं, उदासीन भाव में रहना। और थर्ड नंबर, मेरे आत्मा का तो नुकसान ही हो रहा है। 3 प्रकार से समझ के चलना है। मोस्टली तो प्रवृत्ति करने का ये मार्ग ही नहीं है। सिद्ध भगवान कौन से प्रवृत्ति करते हैं, कितना बिजनेस करते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है प्रवृत्ति के, बाह्य साधन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। शरीर नहीं, शरीर के साथ और जो व्यवस्था है, साधन भी नहीं, बंगला, मोटर, गाड़ी, कुछ नाम धाम कुछ नहीं है, परिवार नहीं, समाज नहीं, कुछ नहीं है। ये प्रवृत्ति से हट करके निवृत्ति, अंतर आनंद में रहने का मार्ग है। जितना उलझोगे उतना फंसोगे, जितना अंदर में जाते हो, कुछ भी करने, करे सो मरे, थोड़ा भी कुछ करने गए या सोचे भी, भले मत करो, लेकिन सोचना भी हुआ तो खत्म हुआ मामला, सोचना ही नहीं है। ऐसा ये मार्ग है, वितराग का सुखी होने का मार्ग ऐसा है। दुनिया में ना, दुनिया से उल्टा मार्ग है। दुनिया में तो कुछ करो तो हो, नहीं तो नहीं होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। कुछ करो तो ही कुछ प्राप्ति होवे, साधन, सामग्री, इज्जत, नाम, आबरू, जो भी हो। वितराग के मार्ग में उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ना हमको नाम चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना आबरू चाहिए, ना धन दौलत कीर्ति, कुछ भी नहीं चाहिए। सहयोग की सुविधा ही नहीं चाहिए। ये सब जो भी चाहिए चाहिए वाली बात है, वो आत्म शांति के विरोध में है। आत्म शांति चाहिए तो ये सब का मोह छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो प्रवृत्ति चालू की चालू रहेगी, संसारिक प्रवृत्ति। हमको चॉइस कर लेना चाहिए, हमारे माइंड में बिठा देना चाहिए हमको किस मार्ग में जाना है, किस और हमको जाना है, तो हमारे को बराबर ध्यान में रहना। ये मार्ग तो सिद्ध भगवान बनने का है। ये मार्ग प्रवृत्ति को करने का नहीं है, प्रवृत्ति छोड़ देने का मार्ग है। छोड़ देना का मतलब कि अपना स्वरूप का भान मिले, आनंद आए तो अपने आप प्रवृत्ति छूट जाती। ऐसे भान के बिना, आत्मज्ञान के बिना छोड़ोगे तो भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं है। तो प्रवृत्ति करनी पड़ती है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। एक दूसरा, उदासीन भाव से करना है, लाभ नुकसान के डर के, हर्ष के बिना, और अपने आत्मा का नुकसान समझ करके कार्य करना है। आत्मार्थी जीव अगर है, जिसको कल्याण करना है, वो तो ऐसे ही प्रवृत्ति करेगा। वो संसार की कोई भी प्रवृत्ति राजी खुशी से नहीं करेगा, बहुत लाभ होता हो तो भी नहीं करता है। ये सब स्टॉप होता है। अभिप्राय, जो प्रवृत्ति हमारे आत्म कल्याण में बाधा रूप बनती है, वो सारी की सारी प्रवृत्ति वो स्टॉप करता है कि पहले वो काम करेंगे, बाद में देखेंगे। चाहे जितना नुकसान हो, डर नहीं है। चाहे जितना लाभ जाने देना पड़ता हो तो कोई बात नहीं, हम कीमत चुकाने को तैयार है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आत्मदर्शन है, जो आत्मा देखो नजर में है। इसीलिए कोई प्रवृत्ति नहीं करना चाहता, अभिप्राय खत्म हो गया प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति में जुड़ाने का अभिप्राय है और आत्म कल्याण भी करना है तो नहीं होता है। अभिप्राय तो जीरो करना ही पड़ता है कि मुझे इसके अलावा अब कुछ नहीं करना है, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ये अभिप्राय होने पर भी कोई प्रवृत्ति रुकती नहीं है। पूर्व कर्म का उदय तो लगे ही रहा है, उदय तो आएगा ही आएगा, संयोग वियोग होते रहेंगे। अभिप्राय में एक भी प्रवृत्ति नहीं करना है, और बाद में उदय अनुसार प्रवृत्ति करनी पड़ती है, करता नहीं है। व्यापार धंधा करने को जाना पड़ता है, जाता नहीं है। मन वचन का है कि कोई भी प्रवृत्ति में उलझना पड़ता है जबरदस्ती से, वो उलझता नहीं है। और उलझना पड़ता है तो उसमें द्वेष नहीं है, अरे रे क्यों मेरे को सब लोग हैरान करते हैं, ऐसा भी नहीं। सब सीधा होते जा रहा है तो भी कोई हर्ष भाव नहीं है। प्रवृत्ति में रुकावटें आती है, अपना इच्छा मुजब नहीं होता है तो तकलीफ नहीं होती है। इच्छा के विपरीत होता है तो तकलीफ नहीं, इच्छा के अनुकूल हो तो बहुत हर्षित नहीं होता है। दोनों में उदासीन भाव है, क्योंकि मूल में तो अभिप्राय नहीं है कुछ कार्य करने।
स्थिर होकर के अंतर में आत्मा में बैठ जाना है, मतलब उधर ही नजर रखना है, तो सारी प्रवृत्ति बंद हो जाती है। कल्याण करना है तो ये, तो आत्मार्थी को अभिप्राय तो ऐसा होगा। फिर भी करना पड़ता है, उड़े छोड़ते नहीं है, तो करने पड़ते हैं, जबरदस्ती तो करना है, करना होता है, लेकिन वो उदासीन भाव से होता है और प्रतिबंध समझ कर होता है, प्रतिबंध रूप से समझ के होता है। कोई भी कार्य हो संसारिक, मेरे आत्मा का नुकसान होता है, ऐसा पल पल में नुकसान का अंदाजा ख्याल में रखते 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 प्रवृत्ति होती है। कृपादे ने लिखा है कि पग मुक्ता पाप छे, जोता ઝેર છે અને માથે મોત બમી રહ્યું છે, એમ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર। सुबह उठ के ही ये ख्याल में रखना है कि जो जो प्रवृत्ति दिन भर होने वाली है उड़े अनुसार, इसमें आत्मा का तो मात्र नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए कोई भी प्रवृत्ति बिजनेस की हो और कोई भी प्रवृत्ति, पाप की हो चाहे पुण्य की हो, करने में मेरा फायदा नहीं है, मेरा नुकसान ही नुकसान है। फिर भी उड़े बस करना पड़े तो करना है जबरदस्ती और उदासीन भाव से करना है। एक तो जबरदस्ती से करना है, दूसरा उदासीन भाव से करना है और तीसरा नुकसान समझ करके करना है। ये सुबह उठते ही, आंख खुलते ही वो ख्याल में रहना चाहिए। ये बिजनेस करने के लिए ये मनुष्य भाव नहीं मिला है, संसार के काम करने के लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है। तो मनुष्य भाव है ही कितना असल में, न नरक जितना बड़ा आयुष्य नहीं है, न स्वर्ग जितना बड़ा आयुष्य है। जो आयुष्य है 50-100 साल का जो भी हो, उसमें भी कब टिकट निकले कोई पता नहीं है। यंग एज में भी जाना होता है, बाल्यावस्था में भी डेथ हो जाता है, युवावस्था में भी डेथ हो जाता है, कभी भी छोटा कारण मिले और डेथ हो जाए। सब टोटली हम डिपेंड है, हमारा जीवन आयुष्य कर्म के ऊपर डिपेंड है। जब तक आयुष्य है तो आयुष्य का तो कोई भरोसा नहीं है, मनुष्य भाव की आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। 100 साल बोलो तो कोई मतलब नहीं है, 100 साल भी अगर है तो इसमें भी बालपना तो किसमें जाता है, खेलने कूदने में चले जाता है, समझ इतनी होती नहीं है। और वो टाइम जो बालपन का जो होता है अनटिल टीन एज तक समझो, वो तो पढ़ने लिखने खेलने कूदने में ही खत्म। फिर 18-20 साल का होता है, तब से वो थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी समझने लगता है। ऐसे तो बहुत से तो 25 साल तक पढ़ने में लिखने में रहते हैं, लेकिन समझो कोई ऐसा है तो जवानी में वो काम धंधा और शादी ब्याह में चक्कर में फंसता है, तो यहाँ से लेकर के 20-25 साल तो जो ऐसा ही गृहस्थ आश्रम में ही खत्म। इसके प्रपंचों में ऐसा फंस जाता है कि उसको समय नहीं मिलता। एक तो आयुष्य कम, इसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और 40-45 होते ही आंखों की रोशनी कम, कान की समझने की सुनने की रोशनी कम, शरीर में कोई ना कोई व्याधि लग जावे, उसकी पीड़ा लगे, ये चालू एक के बाद एक रोग चालू रहते हैं। डॉक्टर खाना जाने का हर हफ्ते रोजाना दवा लेना चालू हो जाता है और आराम तो मिलने का नहीं रहता है। ऐसी पोजीशन में है ये जिंदगी, ऐसे ही चले जाती है। बचपना जो है खेल कूद में, जवानी तो मोर आग देश में गृहस्थ आश्रम में, बुढ़ापा जो है वो शरीर की व्याधि पीड़ा में और मानसिक टेंशन उसमें चले जाता है। और ये 100 साल भी स्वर्ग के मुकाबले नरक के मुकाबले तो कितना जिंदगी है वो। आयुष्य है तो जड़ना तरंग, ये जीव का जो आयुष्य है वो जल के मोजे की माफिक है। मोजा एक आया कब तक रहेगा नहीं मालूम, बीच में भी खत्म हो जाएगा, किनारे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो पानी में जब तरंग उठती है वो किनारे तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी तो पता नहीं है। कभी भी टिकट निकल सकती है, एनी मोमेंट, खाते खाते चलते चलते फिरते फिरते कोई भी कार्य करते करते कभी भी टिकट निकल सकती। तो ये मनुष्य भाव में जो हम प्रवृत्ति करते हैं वो प्रवृत्ति करने के लिए अवसर नहीं है, ये तो एक चांस ऐसा मिल गया है। तो उस चांस में वो इतनी छोटी सी जिंदगानी के अंदर हम अगर बहुत सीरियस होकर के जल्दी से अपना आत्म कल्याण कर ले तो बेड़ा पार है, तो 84 के चक्कर मिट सकते हैं। अगर ये चांस गंवा दिया, प्रमाद किया इसके अंदर और उधर उधर फंस गए किधर भी, तो
कभी भी आयुष्य खत्म होते ही चले जाता है, और बिना काम किए जाएगा तो वापिस 84 के चक्कर में फटकेगा। तो काम, आत्मदर्शन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे काम होंगे नहीं होंगे कोई जरूरी नहीं है, कोई नुकसान ज्यादा होने का नहीं है। अगर दूसरे काम में फेल भी हो गया या सक्सेस भी हुआ तो न कोई ज्यादा फायदा है न कोई ज्यादा नुकसान है। लेकिन आत्मदर्शन नहीं हुआ तो भयंकर नुकसान है, और हो गया अगर तो 84 का चक्कर मिट गया समझ लो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो आत्मा का अनुभव, स्वयं को पहचानना, अनुभव करना। अब इससे बढ़िया काम दूसरा कोई है नहीं। फिर भी ये जीव वो प्रवृत्ति करता है और उसको तकलीफ भी नहीं होती है अंदर में। इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी उसको अपनी वर्तमान पोजीशन का सही अंदाजा नहीं है। वो अपना समय बर्बाद हो रहा है उसका उसको डर नहीं है, और वास्तव में वो आत्म कल्याण करने की प्रमाणिक जो दृढ़ निश्चय करना चाहिए वो उसको नहीं है, तभी तो ऐसा करता है। कौन मूर्ख अपने पैर काटेगा? अपने को मार के कौन जिंदा रहना चाहेगा? ऐसा कार्य होता है यहाँ। तो प्रवृत्ति जितनी भी है मन वचन काया की, सब के सब आत्मा के आनंद में बाधा रूप है। ये समझ करके आत्मार्थी जीव को ये मालूम होना चाहिए और समय की वैल्यू होना चाहिए। इसीलिए अब उसको एक ही प्रवृत्ति करनी है। जब कल्याण करना है तो कल्याण करने के लिए सत्संग, सत्संग इसलिए करना है कि उसको आत्मस्वरूप की पहचान करना है। ये दो कार्य के अलावा दूसरा कोई भी कार्य अगर वो करता है उसमें हर्ष शोक होते हैं और उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती है, समझना कि इसका आत्म कल्याण करने का इरादा नहीं है। एक खुली बात है। तो फिर कल्याण होने का नहीं है। ये तो कल्याण करना है तो क्या करना उसकी बात। तो कृष्णदास को ये बात समझा रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको कल्याण करना है तो लेकिन वो सत्संग जरूरी है। उसके लिए ज्ञानी पुरुष के चरण समीप का निवास चाहिए चाहिए और चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो ज्ञानी पुरुष की दशा, चेष्टा और वचन को स्मरण में लाना, याद करना और उसका विचार करना। और सत्संग के अभाव में जो कुछ भी मन वचन काया की सांसारिक प्रवृत्ति, घर की हो या समाज की हो, और जो भी जिम्मेदारी हमारे पे आवे वो बहुत मुसीबत जबरदस्ती प्रेशर में आवे तो ही करना है, उदासीन भाव से करना है और नुकसान समझ के करना है। તે કારણોને મુખ્ય કરીને કોઈ પ્રવર્તન કરવું ઘટતું નથી कि मेरा तो इरादा नहीं था, मेरा तो कोई अभिप्राय नहीं था, लेकिन क्या करे बहुत प्रेशर आ गया तो मुझे करना पड़ा। ऐसा अपनी लाचारी सफाई पेश करना वो ठीक नहीं। लाचारी हो तो नुकसान तो आपका ही हो रहा है। अगर समझो लाचारी में भी कोई काम करना पड़ा, समय गया, उसका नुकसान किसका हुआ? लाचारी से चलो काम किया, दूसरे के प्रेशर से काम करना पड़ा तो दूसरों को तो राजी रखा, लेकिन अपना क्या हुआ उस टाइम में? तो अपने पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरों के लिए दे सके। अब इतना समय नहीं है। अब हमारी लाइफ बहुत छोटी है, उतना समय नहीं। हाँ, आत्मज्ञान हो जाए फिर आप कुछ भी फ्री हो, फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, रोक टोक नहीं। लेकिन आत्मदर्शन नहीं होगा इसके पहले आपके पास कोई समय नहीं है कि उधर उधर फालतू का वेस्ट होगा। तो आपके कोई भी बहाना करते हो तो समझ लेना कि आपका अभिप्राय में मलिनता है, आपका आत्म कल्याण करने का इरादा नहीं है। आत्म कल्याण करने का इरादा हो और कोई काम जबरदस्ती करना पड़े संसार का, तो फिर वो बहाना नहीं लगाएगा कि मेरे को वहां जाना पड़ा इसलिए, मेरे को प्रेशर आया इसलिए, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। वो समझ उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि माफ करो भैया, मेरे सत्संग में इसलिए नहीं आया कि ये प्रॉब्लम था, मैं इसमें ध्यान इसलिए नहीं दे पाया कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है। जिसको आत्मदर्शन नहीं है वो तो कैसा है, उसके गिरने के 100% चांसेस है एनी टाइम, और उसको लिए मार्ग मिलना बहुत मुश्किल है। उसमें अगर कोई बहाना से भी अगर अपनी सफाई पेश किया कि मैं इसलिए सत्संग में नहीं आया, कि मैं इसलिए आत्मदर्शन में पीछे नहीं लगा, ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वो प्रॉब्लम आ गया था, वो प्रॉब्लम आ गया था, और उस प्रॉब्लम को आगे रखें, ते कारणों ने मुख्य करे, मतलब ते उस प्रॉब्लम को आगे रखें और मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे तो नियत साफ ही है, ऐसा करके अपने को
બચાવ કરે अपना। તે કારણોને મુખ્ય કરીને કોઈ પ્રવર્તન કરવું ઘટતું નથી। ये बात साफ लिखा है। कल्याण करना है तो ये इम्पोर्टेंट है। અને એમ થયા વિના ऐसा अगर जीव नहीं करेगा तो प्रवृत्ति नो अवकाश प्राप्त થાય જ नहीं, फिर निवृत्ति मिलने का ही नहीं, फिर आत्म कल्याण के लिए समय मिलने का नहीं है, न बचपन में, न जवानी में, न बुढ़ापे में। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये तो ऐसा मार्ग है कि मिलेगा कब, जब सब कुछ दाव पे लगाओगे तो मिलेगा। क्या? सब कुछ दाव पे लगाना, टोटल तन मन धन सर्वस्व दाव पे लगाने का मतलब ये है कि अभिप्राय में से किसी के प्रति थोड़ी भी आसक्ति नहीं रहना, इसको दाव पे लगाना बोलते। दाव पे लगाना है मन से, आत्मा से, अभिप्राय से दाव पे लगा लिया, लेकिन बाहर में पुण्य की वजह से बहुत हाथ मार तो कोई बाधा रूप नहीं है, खाता पीता घूमता फिरता है, लेकिन दाव पे लगाया है, ऐसा भी जीवन होता है। तो बाहर की जो प्रवृत्ति है वो पुण्य पाप के अनुसार है, और दाव पे लगाने वाली बात है वो अंतकरण में है, अभिप्राय में। तो कंपलसरी है, पूरा जीवन दाव पे लगाना कंपलसरी है। आत्मा का दर्शन हो सकता है, लेकिन मुक्ति के अलावा दूसरी कोई इच्छा नहीं होना, मात्र मोक्ष अभिलाष। पैसा भी कमाना है, घर बार भी संभालना है, नहीं, संभालना पड़ता है, कमाना पड़ता है, ये होना। वो बोझा रूप लगना, बहुत हेवी टेंशन लगना उसमें, कोई भी कार्य में, तो ठीक है। बाकी करना, अभिप्राय अगर थोड़ा भी रह गया अंदर में, नहीं वो भी आत्म कल्याण तो करना ही है, लेकिन साथ में ये भी करना है, ये भी कैसे छोड़ेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, खत्म हो गया, अब आत्म कल्याण होने का नहीं। 50-50% भी नहीं और 90-10% भी नहीं। 90% आत्म कल्याण करना है, 10% थोड़ा और बाहर का ध्यान रखना है, नहीं होने वाला है। 100% आत्म कल्याण ही करना है, बाकी हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, परवाह नहीं करनी है। थोड़ा भी सोचना नहीं है, होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं सोचना। इतना जीवन दाव पे लगाएगा तो आत्म कल्याण जरूर होगा, इसमें थोड़ी भी कमी रहेगी तो आत्म कल्याण नहीं होगा। ये बात साफ लिख दिया है कि एक तो समागम का बल नहीं है, एक तो सत्संग जीव को नहीं है, दूसरा अनंत काल से उल्टा अभ्यास है, कुछ ना कुछ करना 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 करना, वैसा अभ्यास, ऐसी सहजाकार प्रवृत्ति है। इसीलिए जीव अपनी ज्ञान शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो आवरण में है। इसीलिए घर का, ज्ञाति का और ऐसे दूसरे कोई भी काम कारण पड़ने पर उदासीन रूप से, प्रतिबंध रूप समझ करके प्रवृत्ति करना। संसार के कोई भी कार्य को, कारण को मुख्य करके कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना, करनी पड़ती है। बाहर के प्रेशर में आकर के मैंने आत्म कल्याण के बदले संसार की कोई प्रवृत्ति की, दिल नहीं मानता था, अंदर में रोता था, फिर भी करना पड़ा ना, उसको दोष समझता है, अपना दोष है, मेरा अभी भी मोह रह गया है कहीं ना कहीं, बुद्धिपूर्वक का नहीं तो अबुद्धिपूर्वक का भी कहीं फंस रहा हूं मैं, ऐसा उसको लगता है आत्मार्थी जीव को। उन कारणों को मुख्य करके कोई प्रवृत्ति करना चाहिए नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रवृत्ति का अवकाश प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि फिर निवृत्ति मिलने का नहीं है, क्योंकि एक ना एक कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है। और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जिस चुंगल में फंस गए हैं कुटुंब परिवार के, उसमें तो कभी एक दिन भी जाने वाला नहीं है बिना काम के, मरते दम तक। जब हम मरेंगे तब भी कोई ना कोई 8-10 काम छोड़ के जाएंगे, जब वो टाइम आएगा अचानक भी, तब भी हम 8-10 काम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, पूरे काम करके तो जाने वाले ही नहीं। देखो, अगर इस प्रकार से हम सावधानी नहीं रखेंगे प्रवृत्ति के अंदर, तो हमारा कल्याण होना नहीं है। फिर तो जिंदगी भर प्रवृत्ति करते रहो बस, हमेशा आत्म कल्याण को लास्ट नंबर पे और दूसरे कामों को फर्स्ट नंबर पे करते रहो, फिर तो मनुष्य को सफल होने वाला नहीं है। ये बात जो है यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, थर्ड पोस्ट कार्ड में।
अब चौथा पोस्टकार्ड लिखते हैं, और बहुत गहराई वाला विषय है। ये जीव आत्मा कैसा है, अपने को क्या कल्याण करने के लिए आत्मा को जानना है। हमको नहीं मालूम, इसलिए सत्संग करना है, ज्ञानी पुरुष के संग में रहना है। लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से आत्मा के बारे में सोचना हुआ है। लोगों ने बहुत कल्पना की है, किसी को नहीं मालूम है कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है। आत्मा माने मैं स्वयं, मेरा स्वभाव क्या है। अवस्था तो सबको मालूम है, राग द्वेष वाली है। कोई कुछ बोले तो फौरन अपने को ईगो को ठेस पहुंचती है, परिणाम तो क्षण क्षण में बिगड़ जाते हैं। क्या बाहर के ऐसा ही उदय है, नहीं चाहते ऐसे संयोग में भी रहना पड़ता हो, संयोग अनुकूल भी हो, संयोग प्रतिकूल भी हो, परिणाम शांत रहना बहुत मुश्किल है। तो ये तो बाहर का अवस्था, अंदर में स्वभाव कैसा है, मूल पदार्थ कैसा है आत्मा, इसके बारे में जगत में कोई भी जीव का सही अभिप्राय नहीं होता है। सबका अलग अलग अभिप्राय। कोई बोलता है एक ही ईश्वर है, बाकी सब हम सब क्या है, उसके अंश है। और अगर सही काम किया, प्रभु नाम जपा तो वैकुंठ में जाएंगे, कोई ऐसा बोलता है। कोई बोलता है जीसस के पास चले जाएंगे। ऐसे अलग अलग जीवों को अलग अलग डेफिनेशन है। आत्मा के बारे में शुद्ध विचारना किसी के पास नहीं। ये बात कहते हैं आत्मा को जैसा अपना आत्मा स्वभाव है वैसा ही जाने तो ही शांति है। थोड़ा भी गड़बड़ करे तो नहीं चले। समय सार में आया है एक बार, प्रश्न लिखा है कि आत्मा को शुद्ध चैतन्य माने तो क्या तकलीफ है। ये तो सही है ना, आप भी तो कहते हो ना कि आत्मा शुद्ध चैतन्य है। जैन सर्वज्ञ वितराग भी आत्मा को शुद्ध चैतन्य कहते हैं, और वेदांत में भी शुद्ध चैतन्य की बात आती है, आत्मा शुद्ध चैतन्य है। फिर अंतर क्या है, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो दोनों अलग अलग है ना, फिर नाम अलग दे दिए कि एक का नाम वेदांत रखा, एक का नाम जैन रखा। तो एक ही परिवार के दो अलग भाई अलग अलग हो गए, ऐसा हो गया। सिद्धांत तो वही के वही है, नाम तो वही के वही है। ये भी शुद्ध चैतन्य कहते हो, आप भी यहाँ पर भी शुद्ध चैतन्य कहते हैं, तो ये फर्क क्या रहा? ये बात समय सार में निकली कि शुद्ध चैतन्य माने चेतना, माने जानना देखना, शुद्ध माने पवित्र। तो एकांत से अगर आत्मा को शुद्ध चैतन्य मानोगे तो गड़बड़ है। जैन दर्शन में अनेकांत है, एकांत नहीं है। क्यों? कि शुद्ध चैतन्य जितना ही आत्मा नहीं है, आत्मा में तो और आनंद गुण और भी है, इतना ही नहीं है सिर्फ। दूसरा कि वो जैसे गुण हमेशा रहते हैं और अवस्थाएं बदलती रहती है, तो शुद्ध चैतन्य वो गुण है तो वो तो हमेशा वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अवस्था तो बदलती रहती है। कभी ज्ञान ज्यादा कभी कम, ऐसा होता है। कभी जानना स्पष्ट होवे, देखना स्पष्ट होवे, कभी नहीं भी देखना स्पष्ट होवे, ये अवस्था है। शुद्ध चैतन्य मानोगे तो अकेले द्रव्य को, गुण को मानोगे, और पर्याय को नहीं मानोगे तो नहीं चलेगा। तो आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं समझेगा। आत्मा स्वभाव से परमात्मा है, लेकिन अवस्था में कैसा है वो भी जानना जरूरी है। तो अवस्था सहित का आत्मा जो है वही जानने का सही उपाय है। अगर मैं शुद्ध परमात्मा हूँ ऐसा अगर स्वभाव सही मान लिया और पर्याय को देखा ही नहीं, अवस्था को, तो पुरुषार्थ करने का रहता ही क्या है? तुम भगवान हो तो बैठे रहो चुपचाप, आप कुछ कर, सत्संग क्यों करते हो, चर्चा विचारना क्यों करते हो, फिर ध्यान क्यों करते हो? देखो, तो मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसा मानने से, एकांत में ऐसा मानने से नहीं चलेगा। अवस्था कैसी है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, सब टोटल। तो अकेले एकांत में शुद्ध चैतन्य मानोगे तो गलती है। नहीं, अब द्रव्य स्वभाव ऐसा है, लेकिन अवस्था वर्तमान की कैसी है उसका भी भान होना चाहिए। अगर वो भान नहीं है तब आत्मज्ञानी नहीं हो। आत्मज्ञानी को अपने स्वभाव का भी भान रहता है, उसका बल होता है, और अवस्था का भी ज्ञान होता है। हाँ, वो डिपेंड है, वो स्वभाव के ऊपर डिपेंड है। अवस्था तो सिर्फ जानने मात्र है कि बार बार चेक करे कि हम कहाँ हैं, हमारी रुचि कहाँ है, कहाँ फंसे हुए हैं, हमारी आराधना सही चल रही कि नहीं चल रही। वो चेकिंग पॉइंट के लिए पर अवस्था को देखना है। बाकी डिपेंडेंस किसका रखना है? प्रोग्रेस करना है, शांति चाहिए तो क्या करना है? अपने स्वभाव को पकड़ना है। लेकिन नॉलेज दोनों का होना चाहिए, और दोनों मिलकर के एक आत्मा है।
राग द्वेष वाली अवस्था भी आत्मा की है, कोई दूसरे की नहीं है। उसका बंधन भी, कर्मों का बंधन जो होता है वो भी जीव को ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरे को नहीं भोगना पड़ता। इसीलिए चारों ओर का ज्ञान देना चाहिए। अकेला शुद्ध बुद्ध चैतन्य तो नहीं चले, अकेला पापी है पामर है तो भी नहीं चले। दोनों का स्वभाव की दृष्टि भी और पर्याय की दृष्टि भी दोनों कंबाइन होनी चाहिए, तो नॉलेज सही है। तो यहाँ चौथे पोस्ट कार्ड के अंदर कृपादेव ने आत्मा के बारे में बात की है कि आत्मा ने भिन्न भिन्न प्रकारनी कल्पना वडे विचारवामां लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग એ કારણો છે। जीव जैसा आत्मा स्वभाव है, आत्मा का जैसा बंधारण है, इसके द्रव्य ऐसा है, गुण इतने हैं और उसकी अवस्था ऐसी है, ऐसा परफेक्ट नहीं जान पाया और कल्पना करने लगा आत्मा के बारे में। क्यों, क्या कारण है? तीन गलती है। जो पहले जो गलती थी तीन, वो अनादि से थी। क्या? मल, विक्षेप और अज्ञान। अनादि माने क्या कि अब तक के जितने भी भाव उसने भटक भटक किया है उसमें कभी भी वो गलती सुधरी नहीं है। कौन सी? मल, विक्षेप और अज्ञान वाली। मतलब न उसको आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ है, न विक्षेप माने ज्ञानी पुरुष की सच्ची भक्ति हुई है। ज्ञानी पुरुष को पहचान करके उनको परमात्मा तुल्य भक्ति नहीं की है। और मल, आत्मदर्शन होवे इसके बाधा रूप जो भी दुर्गुण है वो कभी भी खत्म नहीं हुए, हमेशा मल रहा है, हमेशा विक्षेप रहा है, हमेशा अज्ञान रहा है। कभी किसी में भी कोई भी भाव के अंदर उसने भूतकाल के मल, विक्षेप और अज्ञान मिटाया नहीं है। तो वो जो पहले वाली जो गलती थी वो दर्शन मोह संबंधी है, अनादि से चलते आ रही। वो अनादि से तीन गलती चलती है, उसमें तीन गलती ऐड करता है। नहीं नहीं, ये हर भाव में नहीं नहीं होती है, हर भाव में अगर सुधर गया तो मिट जाती है, तो वो भी मिटने का चांस ही रहता है। कौन सा? मल, विक्षेप और अज्ञान। अगर ये नहीं सुधरा तो जो मल, विक्षेप और अज्ञान है वो और मजबूत हो जाता है और गलती और बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है। तो अब जो तीन गलती बताई है वो आत्मा का स्वरूप सही नहीं समझ रहा है उसके बारे में है। आत्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना वड़े विचारवामा, सबकी राय एक बराबर नहीं है। उसको पूछो आत्मा कैसा है, उसको पूछो, सबकी राय अलग अलग है। तो अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। क्यों भैया ऐसे? क्योंकि तीन प्रकार की गलती जीव करता है। कौन सी गलती करता है? लोक संज्ञा, भोग संज्ञा और असत्संग, ये तीन कारण मूल है। असत्संग इसलिए कि कोई ज्ञान आत्मा को सही रूप से अनुभव करने वाले ज्ञानी पुरुष का कांटेक्ट और समागम नहीं है, तो उसको सही बात तो मालूम पड़ती नहीं है। और असत्संग चालू है, ज्ञानी पुरुष का कांटेक्ट नहीं है, तो बाकी जो भी है वो क्या है? सत्संग नहीं है, तो बाकी जो है वो क्या है? असत्संग। इसीलिए उसको अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है वो मालूम नहीं पड़ता है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप मालूम पड़ता नहीं है। तो ये कारण तो असत्संग है। दूसरा है लोक संज्ञा। जीव जिस संप्रदाय में, जिस स्कूल में पैदा होता है, बचपन से जो उसकी आदत होती है, जो जात में होता है, कि जो धर्म उसको मिलता है बचपन से, उसको मरते दम तक जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। देखो, धर्म परिवर्तन करना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम स्थानकवासी नहीं, हम दिगंबर है तो बहुत प्रॉब्लम, समाज में बहुत खलबली मच जाए। क्या? तो डर लगा रहता है कि हम हमारे समाज से बिछड़ जाएंगे, हमारे ज्ञाति वालों से बिछड़ जाएंगे, हमारे परिवार वालों से बिछड़ जाएंगे। तो लोक संज्ञा चालू रखता है। क्या ये बात सही समझ में अगर आया भी, मिल भी जावे, तो भी वो अपना जो छोड़ नहीं सकता है, अपना संप्रदाय, अपना कुटुंब परिवार, अपनी ज्ञाति, वो छोड़ना चाहता नहीं है। इसको बोलते हैं लोक संज्ञा। इसीलिए जैसे अपने समाज में, मत मतांतर में, धर्म में जैसा आत्मा का स्वरूप है, वो इसका जो रटना हुआ है बचपन से लेकर के, वो चालू रहता है। नई बात आती है तो स्वीकार नहीं होती है, नई बात कोई आती है तो शंका कुशंका होती है। ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, कि हमारे बाप दादा गलत है, हमारे शास्त्र, हमारे पास भी शास्त्र है, क्या वो गलत है? हमारे गुरुजी तो ऐसा कहते हैं, हमने तो ये बात कभी सुनी नहीं है, कैसे माने?
हमारी संख्या तो बहुत बड़ी है, हमारा इतना बड़ा समाज, तो हम 4-5 जने या 1 जने हम अलग हो जाएंगे तो फिर हम कैसे जी पाएंगे? सब लोग बोलेंगे हमको, भाई क्या कर रहे हो, अपने बाप दादा का धर्म छोड़ के जा रहे हो। तो एक एक आदमी सोए लगाएगा, ताने मारते जाएगा, उन सबसे बचना है, जहाँ है वहीं ठीक है भाई अपने को। ऐसा करके लोग संगम में आ जाता है जी। लोगों को राजी रखना, लोगों का जो व्यवहार है वो अपने आत्मा का भले ही बुरा हो जाए तो भी छोड़ना नहीं, आत्मा का नुकसान होवे तो भी उसको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो। इसको बोलते हैं लोक संज्ञा, मतलब लोगों को राजी रखना, कुटुंब परिवार को राजी रखना, सगे संबंधी को राजी रखना, अपना जो बाप दादा का धर्म है वो उसको नहीं छोड़ना, अपना मत मतांतर नहीं छोड़ना, वो आग्रह चालू का चालू रखना। ये जो लोक संज्ञा है, इसके कारण जीव संसार में अलग अलग कल्पना हो गई है। कोई बोलता है आत्मा ऐसा है, कोई बोलता है आत्मा ऐसा है, कोई बोलता है ऐसा है। मुसलमान आत्मा को बोलेगा तो अलग बोलेगा, क्रिश्चियन बोलेगा तो अलग बोलेगा, वेदांत बोलेगा तो अलग, जैन बोलेंगे तो अलग। जैन में भी 3-4 फाटे हैं, वो सबका अलग अलग मत है। अब किसकी मानना किसकी नहीं मानना, इतना इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। शुद्ध स्वरूप तो मिलना मुश्किल है, प्योरिटी सुनने का भी मुश्किल हो गया है, प्योर जो धर्म है वो तो सुनना भी मुश्किल हो गया है। ये प्रॉब्लम है। तो असत्संग और लोक संज्ञा, और तीसरा है ओक संज्ञा। सबसे खतरनाक ओक संज्ञा है। ओक संज्ञा में क्या है कि अब बाप दादा का धर्म भी छोड़ दिया, जैसा सत्य धर्म है उसको माना, उसके शास्त्र पढ़ा, उसके उनके गुरु ने जो बताया वो बराबर दिमाग में बिठा दिया हर चीज, यहाँ तक कि खुद भी पंडित बन गया। क्या अपने कुल धर्म को छोड़ा, दूसरे हठाग्रह को छोड़ दिया, सत्य धर्म जो वितराग है वो मिल गया, उसका तत्व ज्ञान का अभ्यास हुआ, सही समझ आई माइंड में, बुद्धि में, लेकिन इसके बाद भी अनुभव नहीं कर पाया। समझा सीखा सब, दूसरों को भी पढ़ाया, लेकिन खुद ने कभी जांच करके देखा नहीं। इसका नाम है ओक संज्ञा। हमको मालूम है अवलोकन क्या चीज है, वेद ज्ञान कैसे करना हमको मालूम है, कब करना वो मालूम है, कैसे करना मालूम है, कौन सी गलती है इसके लिए नहीं होता है वो भी मालूम है। अब सब पढ़ तो लिया है, सत्संग में आया तो सब पढ़ लिया है, लेकिन खुद ने किया कभी के, खुद हमारा नहीं चलता है, ऐसा भी बनता है। इसका नाम है ओक संज्ञा। सही होने पर भी गलत, सही होने पर भी, क्योंकि खुद को तो काम आया नहीं, सिर्फ जानकारी जानकारी जानकारी, सही जानकारी मिली, लेकिन जानकारी का आधार से अपने खुद ने प्रैक्टिस करके अपना अनुभव नहीं है। क्या हम झूठ थोड़ा बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही बोलते हैं, भाई बात तो बिल्कुल सही है। कभी ओरिजिनल कहने वाले से भी अच्छा बोल सकता है, दृष्टांत दे करके समझा करके, वो भी हो सकता है, क्योंकि जो समझाने वाला है अनुभवी है, उसको समझाने की कला नहीं है, समझाना उसको नहीं आता है। और जिसने वो बुद्धि वाला है तो उसको समझाना अच्छा आता है, थोड़ा सा वो ग्रास्पिंग पावर अच्छा रहता है, थोड़ी बहुत पॉइंट समझ करके वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा विस्तार और विवेचन कर सकता है, बिना अनुभव आत्मा के आत्मा की चर्चा कर सकता है, शास्त्र में पढ़ करके, प्रवचना सुन करके, पूरा उसको थियरी तो पूरा मालूम है। ऐसा भी हो, बहुत बड़ा विद्वान, लाखों लोग सुनने को आवे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होने पर भी खुद को आत्मज्ञान नहीं हो तो उसका नाम क्या है, ओग संज्ञा। तो 3 प्रकार से आत्मा के बारे में भिन्न भिन्न कल्पना जीव करते आया है, और जगत में ऐसा चलता है, अपने चारों ओर किसी का मत नहीं मिलेगा। फलाने गुरु एक कहेंगे, दूसरे गुरु दूसरा कहेंगे, तीसरा गुरु तीसरा कहेगा, सबका एक मत नहीं होता है। कोई बोलता मानव सेवा करो, कोई बोलता जानवरों की सेवा करो, बेचारे कहाँ जाएंगे यार, कोई देश सेवा करो, कोई मंदिर बनाओ, पूजा करो, भक्ति करो, ये सब ऐसा करो और नहीं करो। हर जगह बात क्या चलती है, करो और नहीं करो, खाओ और नहीं खाओ। तो आत्मा का मूल स्वरूप भान में नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम आता है, करो नहीं करो में जीव अटकता है, जबकि बात बिल्कुल अलग है सबसे। तो आत्मा ने भिन्न भिन्न प्रकारनी कल्पना वडे विचारवामां लोक संज्ञा, भोग संज्ञा और असत्संग, ये 3 कारण है। ये 3 कारण को जीव मिटा सकता है, और मिटाना चाहिए जब तक कल्याण नहीं होने वाला है। तीनों कारण, लोक संज्ञा,
ओक संज्ञा असत्संग, तीनों को मिटाना है। और जो हमेशा की गलती चली आ रही है, जो मल, विक्षेप और अज्ञान, उन तीनों को भी मिटाना है। मतलब कल्याण नहीं होने में 6 कारण है। अब 3 तो पहले से ही थे, रोग, अनादि का रोग, मल, विक्षेप और अज्ञान। और नया एडिशन हुआ है वो लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग का। तो 6 गलतियां, 6 गलती में से सबसे पहले मिटने वाली कौन सी गलती है? असत्संग मिटेगा। देखो, इसलिए भी सत्संग परम साधन है। सबसे पहला उसको गलती मिटने का चांसेस यहाँ है। सबसे पहले सही सत्संग मिलना उसका। सत्संग सही मिलेगा तो बाकी की गलती से क्या क्या नुकसान हो रहा है, लोक संज्ञा से, ओक संज्ञा से, पता चलते ही आत्मा में ज्ञान होकर के प्रैक्टिस करते ही वो भी निकल जाएगा और मलिनता निकल जाएगी। यानी पुरुष पे भक्ति आएगी तो विक्षेप भी मिट जाएगा और आखिरी में पदार्थ का निर्णय होगा तो अज्ञान भी मिट जाएगा। ये सब क्रम है टोटल। ऐसा यहाँ कहते हैं कि जो 3 कारण हैं, इन 3 कारणों में उदासीन हुए बिना, उदासीन होना माने क्या? कि न छोड़ना है न ग्रहण करना है। जैसे हम मुसलमान है समझ, तो जब तक अपने को प्राप्ति नहीं होवे तब तक छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसकी जो मान्यता है उसको ग्रहण भी नहीं करना है, न्यूट्रल हो जाना है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, न राग न द्वेष, न ग्रहण न त्याग, पहले समझना है। तो लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग, ये तीनों में उदासीन हो जाना है, बिल्कुल हट जाना है, वहां से चित्त को हटा देना है। जे कारणों में उदासीन थया विना निसत्व एवी लोक संबंधी जप तप आदि क्रियाમાં સાક્ષાત મોક્ષ નથી, પરંપરાથી પણ મોક્ષ નથી એમ માન્યા વિના નિસત્વ એવા અશાસ્ત્ર અને અસદગુરુ જે આત્મ સ્વરૂપને આવરણના મુખ્ય કારણો છે એને સાક્ષાત આત્મઘાતી જાણ્યા વિના જીવને જીવના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થવો બહુ દુર્લભ છે। क्या बात लिखी, इसका विस्तार करने योग्य हो कि जब तक आत्मा का दर्शन नहीं हो तब तक चाहे जितनी जब तक वाली क्रिया करो फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए उदासीन हो जाना है। फायदा तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम तैयारी कर रहे हैं कि अभी तपस्या करके स्वर्ग में जाएंगे या भगवान के पास जाएंगे, वहां फिर वहां आगे करेंगे, ऐसे इनडायरेक्ट नहीं। साक्षात भी मोक्ष नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं इनडायरेक्ट भी नहीं, ऐसा पक्का मानना पड़ेगा। और असशास्त्र जो शास्त्र नहीं है, ओरिजिनल डुप्लीकेट है, जिसमें करना और नहीं करना बताया गया है, राग और द्वेष है, वितरागता नहीं है, ये झूठे शास्त्र। और ऐसे गुरु जो कुछ करो और कुछ नहीं करो कहने वाले हैं, झूठे गुरु, झूठे शास्त्र और झूठे गुरु, ये मेरे आत्मा का खून करने वाले हैं, आत्मघाती है और मेरे आत्मा को दर्शन नहीं करने में मूल कारण है। ऐसा माने बिना, ऐसा समझे बिना जीव को कभी भी अपने स्वरूप का भान होने वाला नहीं है, बहुत दुर्लभ है। ये बात कंपलसरी है, ये निकले बिना तो आगे लाइन नहीं मिलेगी। फिर आप झूठे गुरु को भी मानो और सच्चे गुरु को भी मानो, झूठे शास्त्र झूठे धर्म को भी आप प्रचार करो, उसके भी मान्यता रखो और सच्चे के भी रखो, ऐसा बनता नहीं है। 2 में से एक, क्योंकि दोनों वास्ते ऑपोजिट है, किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा। तो ऐसा किए बिना और इस प्रकार चले बिना आपका काम नहीं है। झूठे से द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे कल्याण के लिए सत्य को ही समझना है और सत्य पे आगे बढ़ना है। ये बात को कल विस्तार से बताएंगे। ये चौथा पोस्टकार्ड जो है विस्तार से लेंगे।